वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब हमने इस वीडियो में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के बारे में पढ़ना है। आपको मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लग सकती है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के वीडियो देखिए, ठीक है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स में सबसे पहले हमने ग्लूट पढ़ने हैं। ग्लूट 5 तरह के होते हैं। जो 1 और 3 है ये होता है हाई प्रायोरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनको अगर ग्लूकोज इनकी मैक्सिमम इनकी अफिनिटी बहुत होती है ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर बॉडी में कम भी है तो भी ये ग्लूकोज पिक कर लेंगे। अब जो 3 है, आपको पता है ना 3 1 से ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम अफिनिटी इसकी है। और क्योंकि 1 बेसिक है तो बेजल अपटेक ऑफ ग्लूकोज ये करता है। ये दोनों सेम ऑर्गन्स में होते हैं, ब्रेन में, किडनी में, प्लेसेंटा में। अब ये मेरी बात सुनो, अगर आपको बेजल अपटेक करना है तो कौन सी वो चीज़ है जो बेजल अपटेक करेगी? हमने पढ़ा था आरबीसी को हर सिचुएशन में ग्लूकोज चाहिए एज अ सबस्ट्रेट, तो आरबीसी इसमें आएगा। अब ये जो है 2, ये होता है लो प्रायोरिटी। इसका मतलब है जब फेड स्टेट है सिर्फ तभी हम इसको ग्लूकोज देते हैं। ये हो गया जैसे हमारा लीवर, हमारा इंटेस्टाइन और हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। क्योंकि ये इंसुलिन रिलीज़ करेगा, ये स्टोर करेगा और ये अब्जॉर्ब करके ब्लड को देगा। अब आ जाते हैं अलग अलग चीज़ों पे। जो ग्लूट 4 होता है ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट या स्टिमुलेटेड अपटेक। तो इस पे PYQ आया था कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज अपटेक भी कम होगा, ठीक है। और इसके अलावा किस में? हार्ट में और एडिपोज टिश्यू। अब मेरी बात सुनो, हार्ट को हम वैसे जो एनर्जी सोर्स दे रहे थे वो थी फैटी एसिड्स, ग्लूकोज तो वो यूज़ ही नहीं करता, इसीलिए हार्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक में डाला हुआ है। और एडिपोज टिश्यू को क्यों? क्योंकि इसने तो फैट ही बनानी है, हमारे पास पहले ही बहुत है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5 से फ्रक्टोज, पर 4 नहीं, ठीक है, फ्रक्टोज। तो ये हमें पता है स्पर्म्स में होता है और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्टर होता है SGLT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये यूनिलेटरल होता है, मतलब एक ही दिशा में जाता है। SGLT1 होता है एक SGLT2 होता है। जो 1 होता है ये इंटेस्टाइन में होता है और जो 2 होता है ये किडनी में होता है। अब एक बात सुनो, ये जो SGLT2 किडनी में है इसको कौन इनहिबिट करता है? ग्लिफलोजेंस। तो इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? यूरिन में ग्लूकोज आएगा, है ना। यूरिन में ग्लूकोज आएगा तो ग्लाइकोस्यूरिया, तो कैंडाइडा हो सकता है, UTI का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल सोडियम पोटेशियम ATPase, आपका फेवरेट पंप। उसके अलावा हाइड्रोजन यानी कि प्रोटोन पंप और कैल्शियम ATPase। देखो, सोडियम पोटेशियम प्रोटोन और कैल्शियम। सेकेंडरी एक्टिव में आता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर और SGLT। ये हमने पढ़ लिया। ये सिम्पोर्टर है, ये एक्सचेंजर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक मेरी बात सुनिए, जो ग्लूट होता है ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ठीक है। और ये होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन तो हमेशा ही बाई डायरेक्शनल होती है ना। अब सिंपल डिफ्यूजन जो होती है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन, ठीक है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद कैरियर प्रोटीन। और लास्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो एनर्जी यूज़ करता है, जो डिफ्यूजन है वो एनर्जी यूज़ नहीं करती। अब एक ग्राफ, ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखिए जो सिंपल डिफ्यूजन है वो तो ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो वो एक पॉइंट पे आके प्लेट्यू हो गया, यहाँ पे ये हो गई उसकी Vmax, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना। और इस पॉइंट पे
TM, यानी सारे ट्रांसपोर्टर सैचुरेट हो चुके हैं, इसलिए प्लेट्यू आ गया है। दैट्स इट।